जी। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस का लास्ट पार्ट और वो कंस्ट्रेंट्स जो कि ऑप्टिमल पॉइंट से पास नहीं हो रहे, उनके बारे में डिस्कशन होगी कि उनकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है। तो उससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आएं, हम पूरे सेंसिटिविटी एनालिसिस को गो थ्रू करते हैं। ये आपके पास रेडी मिक्स मॉडल था, ये उसका आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाला हुआ है और ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के बाद ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल आया था आपका। ये सी पॉइंट, ये दो कंस्ट्रेंट्स, ये M1 है, ये M2 है। तो और ये जो कंस्ट्रेंट है, ये वाली, ये जो लाइन है, इसको भी मैंने ड्रॉ नहीं किया। आज इसके बारे में और इसके बारे में डिस्कशन होगी। तो अगर आप देखें सेंसिटिविटी एनालिसिस है क्या, सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने एक देखना होता है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो ये कोएफिशिएंट्स, ये आप में मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, तो ये जो कोएफिशिएंट है ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट x1 और ये प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट x2। तो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस में देखना है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है कि आपके प्रॉब्लम को रीमॉडल ना करना पड़े। तो हम ये जो 5 है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x1 की मिन और मैक्स रेंज और इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x2 की मिन और मैक्स रेंज। एक प्रॉब्लम तो ये है कि आप जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स हैं उनको वेरी करके देखना चाहेंगे कि उनकी मिन और मैक्स रेंज क्या है। कैसे करते हैं पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जरा थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। हमने इस ऑप्टिमल, जो आपकी ये जी ऑब्जेक्टिव की एक लाइन है, ये M1 और M2, आपका ऑप्टिमल पॉइंट इन्हीं दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो इसीलिए हम जी को रोटेट करके देखेंगे डाउनवर्ड और अपवर्ड। कितना रोटेट कर सकते हैं कि ये ऑप्टिमल सी पॉइंट वही रहे। तो ये देखें, रोटेट किया, अभी तक कोई इशू नहीं, यहां तक भी। जब इससे नीचे गए तो आप देखें यहां तक, जब इससे नीचे जाएंगे तो ये जी है, तो आप जी को ऊपर ड्रैग करोगे तो आपका ऑप्टिमल पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये बनेगा। फॉलो करें इस पॉइंट को, ऑप्टिमल पॉइंट यस चेंज हो गया। सर। तो जैसे इसका स्लोप इस तरह हुआ तो आपका, इसका मतलब है आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट हैं, वो जो स्लोप है, उनको इस तरह से चेंज करना है कि आपका ऑप्टिमल पॉइंट चेंज ना हो। तो इसका मतलब है आप वापस इस लाइन को ड्रैग करते हुए यहां तक लेके आ सकते हैं। इसी तरह ऊपर लेके जाएं, कितना लेके जा सकते हैं, इस लाइन तक। इससे बाहर आएंगे तो फिर आपका ऑप्टिमल पॉइंट अब ये बन जाएगा, क्योंकि ये जी है, तो इसको ड्रैग करते हुए लेके जाओगे तो ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट होगा। तो आपका ऑप्टिमल पॉइंट चेंज हो गया। इट मींस आप इसको इधर तक लेके जा सकते थे और इधर तक लेके जा सकते थे। ये जो स्लोप चेंज होता है, ये इन कोएफिशिएंट्स की वजह से चेंज होता है। तो आपने इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने रेशियो कैलकुलेट की। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। C1 और C2 की रेशियो इन दोनों लाइंस के साथ हमने, तो C1 C2 यानी इसको डिवाइड करें इसके साथ, और जो दूसरी कंस्ट्रेंट्स हैं, एक कंस्ट्रेंट आपकी ये है और एक कंस्ट्रेंट सेम उसी तरह, ये कोएफिशिएंट डिवाइड बाय दिस, इसी तरह ये कोएफिशिएंट बाय डिवाइड बाय दिस, ये वाली, और इसी तरह दिस कोएफिशिएंट बाय डिवाइड। तो ये हमने एक रेंज निकाल ली कि जो स्लोप को हम चेंज करते हैं, जो इसकी रेशियो है, ये मिनिमम यहां तक जा रही है और मैक्सिमम इस तक जा रही है। तो वो हमने इधर निकाल ली। इसमें हमने C2 फिक्स किया 4 और C1 कैलकुलेट किया। ये कुछ कैलकुलेशन थी, ये 4 रखा और C1 की रेंज हमें मिल गई कि इसको हम 2 से 6 तक लेके जा सकते हैं। और फिर
हमने C1 को 5 फिक्स किया और C2 की रेंज निकाली उसी फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि हमें Z को जो स्लोप हमने चेंज किया मिनिमम ये और मैक्सिमम रे उसी में के अंदर 5 को फिक्स पुट किया और C2 कैलकुलेट की और C2 की रेंज हमारे पास ये आ गई। अब हुआ क्या है कि हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्टिव जो कोएफिशिएंट्स हैं ये 2 से 6 तक वेरी होते हैं अगर इस 5 को फिक्स किया जाए, सॉरी 4 को फिक्स किया जाए, और ये C2 इस रेंज में वेरी हो सकता है अगर इसको 5 फिक्स किया जाए। जी कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक, बताइए। नो सर। सिर्फ माइंड में ये रखना है ये जो हम Z का स्लोप चेंज कर रहे हैं तो वहां तक मिन और मैक्स इसको लेके जाना है कि आपका जो C पॉइंट है, जो ऑप्टिमल पॉइंट है, वो C ही रहे, और जैसे ही वो चेंज हो जाएगा तो वापस अपनी वही पोजीशन पे आ जाए। तो ये तो था सेंसिटिव एनालिसिस का एक पार्ट कि आपने ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स को वेरी करके देखना है और उसकी रेंज मिन और मैक्स कैलकुलेट करना है। दूसरा पार्ट क्या था? दूसरे पार्ट में हमने राइट हैंड साइड, ये जो आपकी कंस्ट्रेंट है, ये M2 लिया हुआ है और ये M1, इनकी राइट हैंड साइड को अगर चेंज करें, आपको पता होगा ये जो 24 है ये राइट हैंड साइड है इस कंस्ट्रेंट की, तो 24 को हमने देखना है ये मिनिमम और मैक्स कहां तक लेके जा सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये बनी हुई ये 24 के लिए है, और अब आपने जब 24 की जगह और कांस्टेंट को प्लेस करना है तो जाहिर है ये लाइन पैरेलल मूव होती है। अगर आप ये वैल्यू चेंज करते हैं तो ये लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की प्रॉपर्टीज का पता होगा। तो हमने इस लाइन को चेंज करते हुए लेके जाना है। ये देखें मैं चेंज कर रहा हूं, अभी भी अब सी शिफ्ट हुआ है। देखें ये पोजीशन थी पहले, जैसे मैं इस पैरेलल लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके गया तो मेरा शेडेड रीजन भी एक्सटेंड कर गया, तो अभी भी आपका सी ही ऑप्टिमल है, तो उसको माइंड में रखते हुए चलना है। और आगे लेके गया सी, तो आप देखिए सी जो है वो M2 के अलोंग शिफ्ट कर रहा है, चेंज हो रहा है। और लेके जाते हैं तो ये नेक्स्ट जो M2 की जो लाइन थी जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही थी मैक्सिमम वहां तक गया। अगर मैं उससे आगे लेके जाता हूं ये वाला, तो आप देखें ये इंटरसेक्शन इनका यहां पे हो रहा है, तो ये आपका सी शिफ्ट हो जाएगा इनफिजिबल रीजन में। तो इट मींस आप मैक्सिमम ये जो इधर लाइन थी उसको ड्रैग करते हुए यहां तक लेके जा सकते हैं। उसको फिर हम कोऑर्डिनेट्स के साथ कैलकुलेट किया था, वो 36 निकला था। तो इसका मतलब है ये जो ये लाइन थी 24 वाली, हम मैक्सिमम उसको 36 तक लेके जा सकते हैं, बशर्ते कि आपका सी वही सी ही ऑप्टिमम रहे। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। फिर हम 24 को डाउनवर्ड लेके जाते हैं, कहां तक जा रहा है। देखिए हम सी थोड़ा सा इसी लाइन के अलाउंग M2 के अलाउंग ऊपर स्लाइड करेगा, ये देखिए ऊपर स्लाइड किया, अभी भी यही ऑप्टिमल है। और लेके जाते हैं नीचे, अभी भी यही ऑप्टिमल है। और लेके जाते हैं, वो रिजाइड हो गया उस पॉइंट के ऊपर, सी और डी एक ही पॉइंट है, तो अभी भी ऑप्टिमल आपका यही है। जब इससे नीचे लेके जाते हैं तो फिर आप देखिएगा कि सी शेडेड रीजन से बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब है यही वो पॉइंट है जहां तक हम उस लाइन को ड्रैग करते हुए लेके आ सकते हैं। उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 20 निकला, तो इट मींस ये जो आपकी M1 लाइन है इसको मिनिमम लेवल पे आप 20 तक लेके जा सकते हैं उसकी राइट हैंड साइड को, और मैक्सिमम 36। ये जब हमने कर लिया था तो ये तो कुछ कैलकुलेशन है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। आप जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो देख सकते हैं। अब आप देखेंगे इस लाइन के बारे में आप कर चुके हैं, ये इसकी मेन राइट हैंड साइड मेन और मैक्स, ये लाइन अभी बाकी है। तो सेम उसी तरह अभी हम कौन सी लाइंस ले रहे हैं, ये वो लाइंस हैं जो ऑप्टिमल पॉइंट जिन दोनों के इंटरसेक्शन पे रिजाइड कर रहा है। अब आप इस लाइन को लेंगे, नीचे लेके जाएं, अभी भी वही ऑप्टिमल है, नीचे लेते जाएं, यहां तक ये आपका पॉइंट गया, उसके बाद ये
पॉइंट फिजिबल रीजन से निकल जाएगा। इट मीन्स आप M2 को यहां तक, इस M2 को यहां तक मूव कर सकते हैं। ऊपर साइड पे लेके जाना चाहें M2 को, C पॉइंट उधर शिफ्ट हो गया, ये ऊपर शिफ्ट हो गया। इससे आगे जाएंगे तो ये जो लाइन बन रही थी इधर C पॉइंट, ये बन जाएगा, तो ये भी शेडेड रीजन से बाहर चला गया। इट मीन्स आपका फोकस यही है कि M2 को भी इतना आपने अपवर्ड लेके जाना है कि आपका वही C जो है वही ऑप्टिमल रहे। उसकी वैल्यू तो चेंज होगी तो, लेकिन ऑप्टिमल पॉइंट वही रहेगा। तो आपने इसकी भी मिनिमम और मैक्स निकाली। तो ये दो चीजें तो हम कैलकुलेट कर चुके थे, यहां तक हम प्रीवियस जो लेक्चर्स में डिस्कशन हुई है वो कर चुके हैं। आज हमने क्या करना है, ये मैंने आगे यूनिट वर्क बताई थी आपको, वो आप देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स में इसकी डिटेल है। तो मैं बात कर रहा हूँ जी। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था, अगर हमारा ऑप्टिमल जो पॉइंट है वो दो लाइंस के दरमियान क्रॉस सेक्शन ना हो रहा हो तो फिर हमने क्या करना है, ये मेरा क्वेश्चन था सर। कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं, सिर्फ ये देखना है कि एक लाइन के, अभी क्वेश्चन ये है कि आपका ऑप्टिमल पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर रिजाइड कर रहा है तो आप उसका तो मिन और मैक्स देख सकते हैं ना, दूसरी लाइन को तो बाद की बात है ना। तो आपका जाहिर है ऑप्टिमल पॉइंट जी सर, जो भी आपका, आप उसको स्लाइड करके उसका मिन और मैक्स देख सकते हैं। यहाँ दो ऐसे हैं जिनका मिन मैक्स देख सकते हैं, लेकिन एक और चीज आ जाएगी, शायद वहां से आपको आंसर मिल जाए। अभी दो और लाइनें बाकी थी, ये वाली, ये ऑप्टिमल पॉइंट से नहीं गुजर रही। फॉलो कर रहे हैं इस पॉइंट को? जी सर जी। तो आज के लेक्चर की हमारी डिस्कशन ये पेंडिंग था, इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने गो थ्रू किया है कि इस M1 को हम मिन मैक्स निकाल लिए, कहां तक इसको लेके जा सकते हैं, हमने ये भी निकाल लिया, उसको भी मिन मैक्स। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी कि C पॉइंट जो ऑप्टिमल पॉइंट है वो इन दोनों लाइंस के ऊपर रिजाइड कर रहा है। और अभी और भी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि बिल्कुल एक सेपरेट जगह पे हैं, वो ऑप्टिमल पॉइंट उनसे जरा फासले के ऊपर है। उनको, उनका मिन और मैक्स कैसे निकालेंगे तो जरा देखते हैं जी। इस लाइन को इसी तरह ड्रैग करते हुए नीचे लेके आने और इसी तरह ड्रैग करते हुए ऊपर लेके आने और मिन मैक्स कैलकुलेट करने। ये देखिए नीचे लेके आए, बिल्कुल अभी तक आपका ये जो रीजन है ये अब शेडेड नहीं रहा, रीजन शेडेड यही है, अभी भी ऑप्टिमल पॉइंट वही है। ये जो शेडेड रीजन कहां तक आ सकता है, यहाँ पे, इससे नीचे जाएंगे तो आपका, क्योंकि सोल्यूशन स्पेस ये बन जाएगी, ये सारा एम्प्टी हो जाएगा, तो आपका जो सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो शेडेड रीजन से बाहर हो गया। इट मींस आपको पता चला कि इस लाइन को आप कहां तक ड्रैग कर सकते हैं, यहां तक। तो यहां तक ड्रैग करने में अब आपने करना क्या है, ये जो लाइन है ये थी उसकी कंस्ट्रेंट -x1 + x2 < 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अभी ये जो ड्रॉप हुई है ये < 1 पे हुई है। और अभी हमने मूव करके देखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड इनका टोटल दोनों का, ये -x1 + x2 ओरिजिनली 1 है। न्यू सिनेरियो में जब इसको हम नीचे लेके आए तो हमने देखना है कि इनका टोटल मिनिमम कहां तक जा सकता है। तो आपने देखा इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लें तो उसके कोऑर्डिनेट्स में x1 और x2 मिल जाएंगे। तो मैं ये C ही पॉइंट को ले लेता हूँ क्योंकि C पॉइंट इसी लाइन के ऊपर ही ड्रॉप रिजाइड कर रहा है। तो ये C पॉइंट आपको याद होगा, x1 3 और x2 1.5 है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन सबको पता है। तो मैं वो जब इधर प्लेस करूंगा -3x1 + 1.5x2, तो क्या डिफरेंस आया, -1.5। इट मींस इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम लेवल पे कहां तक जा सकता है, -1.5। तो अब आप कहेंगे ये नेगेटिव कहां से आ गया, भाई ये नेगेटिव उन दोनों का डिफरेंस है। अभी भी x1 कितना है 3 टन्स और x2 कितना है 1.5 टन्स। तो x1 3 टन्स पॉजिटिव है, x2 1.5 टन्स। इन दोनों का डिफरेंस, ये कंस्ट्रेंट ये कह रही है
कि मिनिमम लेवल पे -1.5 तक इनका डिफरेंस सूटेबल है, उससे नीचे जाएंगे तो आपको ऑप्टिमल पॉइंट इन फिजिबल रीजन से बाहर चला जाएगा। तो आपको अभी इनके डिफरेंस की वैल्यू मिल गई जो मिनिमम लेवल तक जा सकती है। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, तो हमारे पास राइट हैंड साइड मेन निकल आई 1.5, ओरिजिनली 1 है और मिनिमम क्या निकली -1.5। अब हमने मैक्सिमम देखनी है, तो इस लाइन को इधर लेके जाएंगे। बताएं कहां तक लेके जा सकते हैं कि आपका ऑप्टिमल पॉइंट शिफ्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो, कहां तक लेके जा सकते हैं? ये देख लें इसकी मूवमेंट, इन्फिनिटी तक सर। ये इंफिनिटी तक जा सकता है। वेरी गुड, क्योंकि इस इधर कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसको बढ़ाते जाएं, ये इंफिनिटी तक जाएगा। इट मींस ये जो 1 था ओरिजिनली राइट हैंड साइड, ये जो थर्ड कंस्ट्रेंट थी ये डिमांड 1 थी। पहली दो कंस्ट्रेंट तो मटेरियल M1 और M2 से रिलेटेड थी, और लास्ट 2 कंस्ट्रेंट्स डिमांड थी, मार्केट डिमांड, कि इन दोनों का डिफरेंस 1 टन से एटलीस्ट 1 टन हो। और दूसरी कंस्ट्रेंट पे भी हम देख लेते हैं। तो हमने देखा ये कंस्ट्रेंट है, इसकी जो राइट हैंड साइड है ओरिजिनली 1 है, मिनिमम कहां तक लेके जा सकते हैं, वो हमने इसको शिफ्ट करके ऑप्टिमैलिटी की तरफ लेके आए, क्योंकि एक एंड पे ऑप्टिमल पॉइंट है और दूसरे एंड पे तो ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है। तो यहां तो हमें मिनिमम मिल गई, इससे नीचे नहीं जा सकते, लेकिन इस डायरेक्शन में आपकी इन्फिनिटी है। तो जब आपको इन्फिनिटी मिल गई तो इसका मतलब है यूनिट वर्थ, हम इसकी अगर कैलकुलेट करते होते थे तो यूनिट वर्थ होती थी चेंज इन जी डिवाइड बाय चेंज इन D1। तो D1 में जो चेंज आई है वो डाउनवर्ड, वो जो चेंज है वो आप ये कह लें डिफरेंस ऑफ, ये देखें इन्फिनिटी माइनस 1.5, ये चेंज आएगी। फार्मूला तो ये बनेगा ना, एक एंड पे मैक्सिमम क्या है इन्फिनिटी और मिनिमम क्या है -1.5, तो उनका डिफरेंस दोनों का वो चेंज होता है। तो उनकी चेंज, आपकी जो नीचे चेंज है ये इन्फिनिटी होगी। उस इन्फिनिटी की वजह से आपके पास ये जो Y3 है जो यूनिट वर्थ है, तो ये क्या आ जाएगी 0। अब आखिरी पॉइंट रह गया इस लाइन के बारे में, तो इसमें भी हमने यूनिट वर्थ कैलकुलेट करनी है, लेकिन यूनिट वर्थ से पहले हमने ये देखना है कि इसको मिनिमम, इसकी राइट हैंड साइड क्या हो सकती है और मैक्स। तो ओरिजिनली क्या है, ये जो लाइन है ये कंस्ट्रेंट थी x2 लेस देन इक्वल टू 2, ओरिजिनली x2 लेस देन इक्वल टू 2 है, और आपने देखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड मिनिमम इसका टोटल क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है। जरा देखते हैं, ये लाइन को मैं डाउनवर्ड स्लाइड करते हुए लेके जाता हूं, कहां तक लेके जा सकता हूं, इस पॉइंट तक। इससे नीचे लेके जाऊंगा तो C पॉइंट शेडेड रीजन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूं ऊपर वाला पोर्शन खत्म हो रहा है, शेडेड रीजन नीचे वाला है। तो इट मींस मिनिमम मैं इसको यहां तक लेके जा सकता हूं। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1.5, यानी x1 3 और x2 क्या है 1.5, तो मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड, ओरिजिनली ये 2 है और इसका टोटल ये कोऑर्डिनेट जो है इधर पुट करूंगा 3,1.5। जाहिर है इधर सिर्फ x2 अवेलेबल है, तो x2 है 1.5, तो इसको 1.5 तक, इतनी वैल्यू तक, तो ये 2 को मिनिमम 1.5 तक लेके जा सकते हैं, और मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हैं अपवर्ड, बताइएगा। इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी। तो यहां भी वही बात आ गई कि राइट हैंड साइड मैक्स क्या होगी, इन्फिनिटी तक उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड को मिनिमम कहां तक लेके जा सकते हैं 1.5। तो जब यूनिट वर्थ कैलकुलेट करनी है तो ये डिवीजन है चेंज इन D1, यानी आप D1 में जो चेंज आई है इन्फिनिटी है मैक्सिमम और मिनिमम है 1.5, तो उनमें जो चेंज होगी वो भी इन्फिनिटी होगी। तो इन्फिनिटी डिवाइड हो रही है तो आपकी यूनिट वर्थ भी इसकी 0 आ जाएगी। तो अभी आप देखें आपका ये जो प्रॉब्लम था,
जो सेंसिटिव डायनेमिक का एनालिसिस का पार्ट 2 है, उसमें ये होता है कि जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, आपने सबको पैरेलल स्लाइड करते हुए मिन और मैक्स लेके आनी है, प्रोवाइडेड दैट कि आपका जो ऑप्टिमल पॉइंट है वो चेंज ना हो जाए, सी की जगह और ना हो। चेंज का मतलब है वैल्यू चेंज जरूर होंगी। देखें जब वो स्लाइड कर रहा है तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ऑप्टिमल पॉइंट जो है उसकी सॉल्यूशन वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन उन 6 कॉर्नर्स में से ऑप्टिमल वही रहे सी, कोई और पॉइंट शिफ्ट ना हो जाए आपका ऑप्टिमल पॉइंट। ये मेजर डिफरेंस है। इस मेजर पॉइंट को जरा नोट करें कि आपने इन लाइंस को इस तरह से स्लाइड करना है, मिन और मैक्स तक लेके जाना है। कितना मिन तक लेके जा सकते हैं और कितनी, जाहिर है जब आप स्लाइड करोगे तो असल में उसकी राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट है वही चेंज हो रहा होगा ना। तो आप देखना ये चाहोगे कि अगर मैंने ये लिया हुआ है, ये इसकी राइट हैंड साइड 24 है, तो मैंने देखना है कि मिनिमम कहां तक लेके जा सकता हूं कि मेरा जो ऑप्टिमल पॉइंट है वो वही कॉर्नर पॉइंट वही रहे, बेशक उसकी सॉल्यूशन वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन उन 6 कॉर्नर पॉइंट में से कोई और ना बन जाए, वही ऑप्टिमल रहे। तो आपने देखा इसको मिन तक लेके गए थे, 20 तक गया था, 24 ओरिजिनल था। इसको अपवर्ड लेके गए 36 था, उस वक्त तक आपका ऑप्टिमल पॉइंट वही सी ही था, वैल्यूज चेंज होने के बावजूद। तो फिर आपने इस लाइन को देखा, डाउनवर्ड मूव करते हुए अपवर्ड, सी इसलिए शिफ्ट हो रहा है क्योंकि सी इसी लाइन के ऊपर रिजाइड कर रहा है, तो इसलिए शिफ्ट हो रहा है। तो लेकिन आप जितना इसको नीचे लेके जा रहे हैं तो आप ऑप्टिमल जी को अगर प्लॉट करें और अगर जी को ड्रैग करें अपवर्ड, तो अभी भी ऑप्टिमल पॉइंट वही रहेगा। तो इसका मतलब है उतना इसको आप M2 को नीचे लेके जाना है जब तक कि सी इनफिजिबल ना हो जाए। वो आपको मिल जाएगा उसकी मिनिमम राइट हैंड साइड, जो मिनिमम राइट हैंड साइड का कांस्टेंट है। फिर इसको अपवर्ड लेके जाएंगे और फिर देखेंगे कि आपका सी पॉइंट जगह तो चेंज कर रहा है, उसकी सॉल्यूशन वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी वो आउट ऑफ 6 जो कॉर्नर पॉइंट्स है वही आपका ऑप्टिमल है। तो मिन मैक्स आपको इसलिए मिल रही है कि ये सी पॉइंट उसी लाइन के ऊपर रिजाइड कर रहा है। बाकी रह गई ये 2 कंस्ट्रेंट्स, ये क्योंकि इनके ऊपर वो सी रिजाइड नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली एक डायरेक्शन में तो आप एक मिन या मैक्स आपको मिलेगी, लेकिन दूसरी डायरेक्शन इन्फिनिटी होगी। जी पॉइंट क्लियर हुआ?